जानते हैं आप शुभ कर्म कर सकते हो, मगर जो शुभ कर्म है उनका फल तो मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे पुण्य किया, दान किया, तो इनका आपको यही मिलेगा। यज्ञ करने से स्वर्ग यही मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा बातें बातें पुण्य करने से। और स्वर्ग से भी आत्मा गिर जाती है। जैसे आप लोग को है ना, आपके पिछले पुण्य ज़्यादा खर्चा करोगे तो ज़्यादा पुण्य ना समाप्त हो जाएंगे, ठीक है नहीं? ऐसे जो स्वर्ग में चले जाते हैं, थोड़ी आवाज़ उठर बता यार, मेरे थोड़े हैं मास्टर हवा और बता दे, बता दे। अब इस मौजूदा जीवन में जो हम सुख भोग रहे हैं, ये हमारे पुण्य पूर्व जन्म के। आप लोग भजन तो करते नहीं हैं, दिन प्रतिदिन पुण्य पुण्य जो है वो खर्चा हो रहे हैं, शरीर भी कमज़ोर हो रहा है। कोई ना, चलो जान दो, शरीर भी कमज़ोर हो रहा है, लगे भी है कमज़ोर हो रहा है। भजन किया नहीं ना, सतगुरु की शरण गए, कहाँ जाएंगे आप? कभी सोचा भी नहीं होगा आप कहाँ जाएंगे शरीर छोड़कर। इस शरीर के लिए कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, कैसे मिलता है शरीर? जैसे हमारे को मिला हुआ है सबको। बैठ जाओ, उठे बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज। हाँ जी, आपका मथा टेक हो गया, आप तो इतनी दूर से आए हैं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानस दही पाई। इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेव। देवता भी शरीर को लोच रहे हैं जो हमें मिला हुआ है। देवताओं से हमें संसारी पदार्थ मिल सकते हैं, मुक्ति केवल सतगुरु के शरण में जाने से ही है। गुरु साहब ने फरमाया कि मत कोई परम पुलो संसारा, गुरु बिना कोई ना उतर सपारा। कौन नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। लाख देवी देवता की आप उपासना करो, संसारी पदार्थ तो मिल जाएंगे पर मुक्ति नहीं मिलेगी। आप खुश हो जाते हैं, देवी माता को मत्था टेको कि हमारे घर में मुंडा हो जाए। मुंडा भी वो दे सकती है, धन भी दे सकती है, आपको राजा भी बना सकती है, पर मुक्ति नहीं दे सकती हो कोई भी देवता। कुर्सी पे बैठना का नीचे? कुर्सी पे बैठ जाओ धूप में। अच्छा ठीक है, धूप में बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। देवी देवते है, ये जो संसार का संचालन कर रही है देवी माता ही है, ठीक है नहीं? देवी माता है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देवी माता के पास गए थे, काली माई के। काली माई एक को चीज़ है, वो उनके रूप है सारी। मैं आपको देवी देवताओं के बारे में सुनाता हूँ। महापुरुष आए तोतेराम जी महाराज, उसने कहा भगत जी आज आप मोक्ष का मार्ग बताते हैं आपको। उनके प्रत्यक्ष थी माता, आप तो तू भी डालते हो। उसने आह्वान किया, माता का प्रकट होगी। उन्होंने कहा हाँ बेटा कैसी बात है? कहने महाराज जी कि बार संत आया मुक्ति के लिए। कहने मैं तो तेरे को राजा बना सकती हूँ और कुछ दे सकती हूँ, मुक्ति उनके पास ही मिलेगी। श्री रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म ज्ञानी हुए, ब्राह्मण हुए। उन्होंने श्री रामायण में लिखा है, गुरु बिना पब निध तरे न कोई, जय शंकर बेंची सम होई। बेंची ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी को कहते हैं, फिर भी नहीं तर सकता है। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। इस शरीर को देवी देवता लोच रहे हैं, इसमें भजन करना चाहिए आपको। सतगुरु की शरण जाओ, कहीं भी रहो आप, चाहे नैना देवी रहो,
और कहीं रहो, पर भजन करो। भजन के बिना नहीं तरोगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। देवी देवताओं को नमस्कार है। अब देवी का स्वरूप ही तो है। और कौन है देवी? यही तो है, जननी है। हमारे को पे लिखा पड़ा है, यही तो देवी है। फिर आत्मा ही देवी है, आत्मा ही भगवान बन जाती है। हमारी लड़की एक प्रिंसिपल हो जाती है, हेड टीचर हो जाती है, एसपी हो सकती है, आईएएस अफसर हो सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है। ऐसे डिग्री है, नाम जपने से देवी देवता भी की डिग्री बन जाती है। अब मैं आपको सुनाता हूँ। काल निरंजन जी जो ब्रह्मा विष्णु के पिताजी है, काल निरंजन जी, ये सतपुरुष परमेश्वर के पुत्र है। आपने पढ़ा तो है नहीं, तो उन्होंने तपस्या की उस परमेश्वर की 70 चौकड़ी युग, काल निरंजन ने। फिर आकाशवाणी हुई कि मांग जो कुछ मांगना। उसने कहा महाराज मेरे को रूहां दे दे। ये जो देश है ना, त्रिलोकी तक के काल का देश है, उन्हें तप किया है। थोड़ा ध्यान देना इसमें। हमारे जो पुरोहित होते हैं ना, पंडित, वो नहीं सुनाते इस चीज़ को। उनको पूजा पाठ तो कराते हैं, अच्छा है, पर आगे का ज्ञान नहीं उनके पास। हमारे भी होते हैं पुरोहित, जैसे ब्याह शादी करते हैं और कोई मरण जम्मन, ये सारे पुरोहित ही करते हैं कि उनका काम है ये। रूहें आगे पर रूह अकेली क्या करे। अब जो रूह यहाँ से मरकर शरीर छोड़कर चल जाती है, उसने नाम नहीं जपाना, सतगुरु की शरण, ध्यान से ध्यान देना, वो प्रेत आत्मा बनती है। सूक्ष्म शरीर है उसका, वो भूखी प्यासी रहती है। एक प्रेत को पूछा भी आप क्या खाते हैं? कहने हम गंदगी खाते हैं। कहाँ रहते हैं? खंडराह में रहते हैं, या किसी के अंदर प्रवेश होकर उसका खाना भी खा जाते हैं। शरीर के बिना तो खाना खा ही नहीं सकता बंदा, शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती है। शरीर ये जो मिला हुआ है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही एक जंतर है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सुधारा। आई समझो गल नू। जब आप भजन सिमरन करोगे, देवी देवता आप पर, रिद्धि सिद्धियाँ आप पर खुश हो जाएगी। आपने देखा कि हम मांगते किसी से, फिर क्योंकि हमारे को जरूरत नहीं है, गुरु महाराज जी है। आप नाम जपना, अगर आपको मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। नहीं, आदमी के आगे भी हाथ नहीं अड़ने पड़ेंगे अपने के, ये नाम की कमाई करो आप। हाँ, और सच्ची बात है, पर तुसी कर दिए कुछ नहीं है। आटा गुनने, रोटियां बनानी है, नाम की कमाई करो ना। ये जरा मार्ग है संतों का, दोनों लोग इसमें दोनों लोग परलोक सुखी हो जाते हैं। वह बंदा एक बार लग जाए सीधा लोक परलोक सुखी। कोई तुसी सवाल उठा सकते कि असी तो दुखी हैं गुरु महाराज शरण होने, फिर मैं थानू जवाब दूंगा। तो उन्होंने फिर चौड़ चौकड़ी की तपस्या की। किसने की बताओ? काल निरंजन ने। 70 चौकड़ी युग, एक पैर के बाहर। हम ऐसे नहीं घंटा बैठ सकते। फिर आकाशवाणी कहते महाराज मेरे को त्रिलोकी का सामान दो, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की भक्ति की, तपस्या की, तो परमेश्वर को तो देना पड़ता कुछ का। आपके पास दिहाड़ी वाला लग जाए तो आपको देना नहीं पड़ता उसको। दिहाड़ी उसको 400-500 रुपये, बाकी चाय पानी रोटी भी खिला देते हो। अगर आपके पास नहीं लगे, आप किसको क्या खिलाएंगे? ठीक है नहीं। ऐसे उन्होंने तपस्या चौड़ चौकड़ी जी की, फिर त्रिलोकी का सवाल उसको मिला। उसने त्रिलोकी की रचना की। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पुत्र है। ये आदि भवानी उसकी पत्नी है। कभी बताया आपके घर में जो पूजा पाठ करने वाले आते हैं? नहीं बताते ना हो, कभी नहीं बताते हो, उनको पता नहीं बेचारे को।
हाँ जी, हाँ जी, उनकी पत्नी है वो सारा कुछ उनकी ड्यूटी लगाई है। एक सवेरे रिजक बनते भगवान विष्णु, ठीक है नहीं। ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति करते शरीर की, जैसे जैसे आत्मा है बंदा कर्म करता है तो वो ऐसा शरीर मिलता है इसको, कुत्ते का, बिल्ले का, भैंस का, 84 के बर्तन ब्रह्मा जी बनाते हैं। भगवान शंकर जी जो वो संहार करते, बैलेंस बनाते, वो जब ज़्यादा हो जाए ना एक बार खंड तरसूल फेर देना उन्होंने। देवी माता संभाल करती है सारी कंट्रोल उहदे कोल है त्रिलोकी का, पर है सतपुरुष के हुक्म से है, ये हुक्म के अंदर है। हुक्म के अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जब बुझे तो होमे काहे को होई। थोड़ा जा पाना, थोड़ा जी झाड़ दे। काफ़ी खराब है। कल कोई नहीं गया उसे, थोड़े खंडा जहाँ हम बैठे हुए हैं भी काल भगवान का ही है। एनी देश तेरा मना परदेसिया। अब आ जाओ कबीर साहब जी आगे बताते हैं। जिनकी लगन गुरु से नहीं, हो चाहे लाख कुछ करे उसकी लगन नहीं है हमारी गुरु से। जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर सम जग में, बिरथा जन्म गवाई। गुरु से लगन नहीं है, उसका जीवन कैसे है? खर मैंने खोता, गधा, और कुत्ते के समान है उस संसार में उसका जीवन। जिसकी लगन गुरु परमात्मा से नहीं है, बिरथा जन्म गया। उसका जन्म मनुष्य का तो है, बिरथा खा पी के और भोगों में उसने लगा दिया, उसकी सजा बहुत बड़ी मिलेगी। 84 लाख जूनियों में जाएगी, नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर प्रभु ने दिया है, अगर उसको वो नहीं किया काम तो सजा तो मिलेगी। उससे वादा के देखो, करो भजन जग आए के, गर्भवास में भक्ति कबूलियो, भूल गयो तन पाए के। हम सभी गर्भ से आए हैं जन्म लेके, करो भजन जग में आए के। संसार में मनुष्य का शरीर लेके आए तो भजन में भक्ति करो। गर्भवास में भक्ति कबूली, जब हम गर्भ में होते हैं तो हमने भक्ति कबूल करके आए कि तेरा नाम जपेंगे कि हे प्रभु बिरथा मेरे को इस नरक से निकाल दे। हम यहाँ आकर भूल जाते हैं, गर्भवास में भक्ति कबूलिए, भूल गयो तन पाए के। शरीर को पाया, जन्म लिया तो भूल गया। ब्रह्मानंद जी लिख रहे, ध्यान का वादा करके सजन, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश चले पग ऊपर से जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने करार किया, तेने भूल के सब तोड़ दिया। हम भूल गए हैं, इसलिए संत महापुरुष हमें जगाने के लिए आते हैं। पानी चलता मेरे, बहुत दवाई का कोई असर नहीं होया, था नक बंद हो गया। उसका जन्म जरा है पशु के समान है, खाना पीना और सो जाना, ये तो काम में पशु समाना। क्यों दे है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन न नारी, हरि भजन करो सुखारी। अगर सुखी होना है तो हरि भजन करो। आप पूछोगे आप बीमार क्यों हैं, ठीक है नहीं। शायद हमने भी भजन नहीं किया होगा 1-2 दिन। ये तो चलो शरीर है, मानसिक दुख जो होते हैं ना जीव को, वो सबसे खतरनाक होते हैं। शरीर के दुख तो आते रहते मौसम अनुसार,
शरीर में परिवर्तन होता है। तो दुखी जीव तभी होते हैं हम जब परमेश्वर उसका नाम नहीं जपते हैं, ठीक है नहीं। अमृत छोड़ विषय रस पीवे त्रिग त्रिग दिन के ताई, कहने उनको फिटे में उनका एक त्रिग 100 फिटे में आप कहो तो एक त्रिग बनती है। यह 2 वर्ग त्रिग दिन के ताई, कहें उनको त्रिग है जो भजन नहीं करते हैं। तो इसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी, 8 करोड़ 40 लाख साल की सज़ा होगी। कुर्सी पर बैठ के भजन करो, पुण्यदान से निकम चलेगा, पुण्यदान का फल तो मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने देखा कुत्ते भी हमारे से बढ़िया रहते हैं, कारों में घूमते हैं कुत्ते, देखे आपने कुत्ते होते हैं। उन्होंने पुण्य किया होता, गुरु ने किया है न नाम की कमाई की उन्होंने। हमारे से ज़्यादा शरीर सुख भोग रहे हो, कोठियों में रहते हैं, करोड़ों की कारों में घूमते हो पर है तो कुत्ता ही है, गधा ही है। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोह कमार की कासन डाले कोई, गधे का जन्म मिलेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टुकड़ा न रहेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, कुत्ते का। हाथ तो भाई जी अगर कुत्ता बनना है तो फिर तो भजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। कि मनुष्य जन्म बर्बाद कर रहे हो, ना संगत करते हो संतों की, ना भजन करते हो। आ देखो थोड़ी कुड़ी है ना कीर्त पर 1-2 सत्संग में कभी नहीं आती है, इसको सुख मिल गया ना बढ़िया, अब ये बैठ के खा ही रही है अपने पुण्य, अगे न फिर कचरा चुगेगी है। नाम ले आ तू, आओ अगर तू नाम नहीं जपया सत्संग की थी तो शरीर का मुझसे मिल जाएगा, पर कचरा चुगेगी तू। मैंने ना कीर्त पर भारत छाप ना इधर मत्स्यवाल में, लड़कियां कचरा चुगती हैं आकर, सारा फिर लकड़ियाँ चुनती हैं। ये नहीं कि मैं इसी लड़कियों के कह रहे आप लोग भी ऐसे ही हो, उड़ा रहे हो आप, काम करना जैसे बैल करता है सारा दिन, भजन नहीं करते हो। गुरु महाराज जी फरमाते कबीर साहब जी, भजन बिना तेली को बैल भयो, किन्हीं नहीं साधु की संगत नाले जन्म गयो। ये बात तो तेरे माता पिता ने कही है, हम कहते हैं हमारी भी तो बेटी है, और किसको कहेंगे हम, अपने बच्चों को नहीं कहेंगे कि वो अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो, नाम की कमाई करो। आप ऐसे नहीं कहे कि वो जानता नहीं है गुरु महाराज, उसको सब देखते हैं, कट कट की पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने, सबको देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इन्होंने मेरे साथ वादा किया कि तेरा नाम जपूंगे, ये तो खा पी के मस्ती मारते हैं। अगर इतने बढ़िया दिन हुए हमने ग्वाले अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। फिर जा रोटी खा लेने, तुम किन्ने टाइम खाते पंडित जी रोटी? 3 टाइम हैं, 3 टाइम खाते हो आप? भजन भी डट के करे करो, कुर्सी पर बैठ के भजन करो। तुम इन्ना भजन नहीं करते हो, मैं मत्था मुत्था टेक के खुश कर देने। अब हूँ क्या पालते हो, हूँ तो शरीर भी नहीं रहा, भोग भी नहीं भोग सकते हो, क्या समझे? लाइट चल गई। ये स्कूल है, यहाँ सब विद्यार्थी है, छोटे बड़े की कोई ये नहीं है। कुर्सी पर बैठ के सारा दिन भजन करो, ठीक है नहीं। दुकान पर रहो, ठीक है नहीं, चाय बनाने भी भजन कर सकते हो, सिमनी तो करना है। थोड़ी पट्टी नीमी करो, कुर्सी पर बैठ कर चाय बनाओ। ऐसे खड़े रहोगे तो और डिस्क प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है नहीं। जैसे हमारी आदत बनी है दुकान पर रहने की, आपको बच्चे कहते हैं भी रहने दो, घर में बैठो, कि ऐसे भजन की आदत बनानी है, क्या समझे?
मैं तेरे को नहीं कहता कुछ नहीं, तू छड़ देगा फिर। मैं तो नहीं हुंदी हैडी। भजन करो, सत्संग में भी जरूर जाओ आप। आप नहीं जा सकते, मजबूरी आपकी, आप यहाँ करा सकते सत्संग है, ठीक है नहीं। सत्संग वही कर सकता जो भजन करे, खाली कथनी से नहीं बनता है। भजन बिना तेली को बहल में हो, किन्हीं साधु की संगत नारे जन्म गया, व्यर्था जन्म गया। विवेक बिना ते दसों दिशी पटके, पौंगत लख परछाई। जैसे कुत्ता ना किसी शीशे के महल में चल जाए, उन्होंने अपनी शक्ल दिखी दी, कहना इन्हें कुत्ते देख देखते भौंकता रहता हो, जिदा वो थले कर रहा, वह भौंक भौंक के मर जाए। इसी तरह जीव की हालत है, शरीर छोड़ देना। जो कितने युगा बाद मिला, उसको ऐसे गवा लिया भजन बंदगी के बिना। हर बेल की कोर तुमरिया, हर बेल की कौरी तुमरिया, सब तीर्थ कर आई। जगन्नाथ के दर्शन करके अर्जुन गई कड़वाई। क्या समझे? होंगे नहीं की है बेल तुमड़िया, तुम्बी, कौड़ी तुम्बी होती है ना की है जैसी, आपको समझ नहीं आती? किया नहीं होते हमारे, तो उसमें कौड़ी तुम्बी भी होती है एक, जिसमें कौड़ा होता है। किसी ब्राह्मण के पास दी, कबीर साहब जी के पास तीर्थवासी आए जो तीर्थों का स्नान करते थे। उन्होंने कहा भगत जी, बंद कर जब मशीन मरद है, तेने पता नहीं लगता है। मैं उन्होंने कहा भी बात है, मैंने कपड़ा बुनना है, मेरे को काम बहुत है, ये मेरी तूमड़ी है, इसको स्नान करा लेना आप, ठीक है नहीं, फिर मैं आपसे ले लूँगा। बुरा हाल हो गया यार मेरा, है दे दो कुछ दे नहीं, ऐसे बंद लियो पन्ने के साथ, जितने हो ऐसे लगाए चुब्बी गंगा माता में, उतना स्नान कर लिया। बाप साहब उसको तुमड़ी दे दी। किया काफ़ी दिन हरा रहता है ना फिर, तो लोई माता को, लोई को कहा कि लोई इसकी सब्जी बना। लोई को तो पता था भाई कौड़ी है, उसने कहा भी महाराज ने इनको कोई ज्ञान देना है, समझाना है, जगाना है इनको। उन्हें सब्जी बनाती, मसाला मुसला पाके, एक तीर्थ यात्री ने मुँह च पाई, वो इधर रह गई। महाराज जी बैठे थे सामने, उन्होंने कहा क्या बात है अभी, अपने लाली क्यों नहीं खाता तू ये? कहते महाराज तो कड़वी है। कहते हो ही नहीं सकती कड़वी, तेने गंगा में स्नान नहीं कराया? कहते महाराज जी स्नान तो कराया। कहते भाई जी इधर कौड़ापन क्यों नहीं गया? कहते महाराज तो बाहर का स्नान है, भाई तुसी भी तो बाहर का करते हो, शरीर का ही। लोगों ने देखो चले रहते हैं, कबीर साहब ने देखा महाराज ने कि ये दुनिया स्नान करने तक ही रह गई है। फिर उन्होंने अपने शब्द में समझाया, जल के मंजन से जय गत होवे, नित नित तीर्थ नहावे। हाँ, जल के मंजन से गत होवे, नित नित मींड के नहावे, जैसे हो मींड के तैसे हो नर, फिर जोनी आवे। मींड के रोज पानी में रहता है, वो नहीं तैरया तो बंदा तर जाएगा, वो शरीर की मैल निकलती है, कहीं भी चल दो आप, वो अंदर का तीर्थ है। किसी ने पूछा महाराज जी को कि तीर्थ जाओ, तीर्थ जाइए महाराज तीर्थ से, वो कहने भी तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, असली तीर्थ नाम है, जिसके नाम जपने से जन्म जन्म के कर्म पाप कर्म करते हैं जीव के।
कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उधर से पारा। इसके लिए तो घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, सिर्फ भजन करना है, ठीक है नहीं। फिर जैसे स्कूल को जाते जाते समय भी भजन करो, आते समय भी करो, और रसोई आपने रोटी बनाने वाली और रखी हो कोई रीटा, उसमें भी आप भजन करो, घंटे लग जाते हैं रसोई में। सिर्फ सचेत होकर रहना, याद रखना कि खाना भी बन रहा है और सिमरन भी कर रहे हैं। ये तो पिछले पुण्य जो आप भोग रहे हो, आगे के लिए इन्हू खा रहे, आगे लिए बना नहीं रहे हो। ना संगत ना नाम की कमाई, क्या करोगे भाई, खाली जाओगे संसार से। उन्होंने कहा आप भी तो बाहर का स्नान करते हो, हर बेल की कौड़ी तुमरिया। मैं दूसरी करके उन्होंने और लिखा हर बेल की कोर तुमरिया, वो उधर की भाषा है। हरी बेल की कौड़ी तुमरिया सब तीर्थ कर आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजू न गई करवाई। कौड़ा जगन्नाथ तीर्थों के दर्शन किए और तुम भी ने, फिर भी उसके अंदर के कौड़ा कड़ुआपन नहीं गया। हमारा चला जाएगा, नहीं जाएगा। जैसा फल उजाड़ के लागे, बिन स्वार्थ झड़ जाई। कह कबीर बिना बचन गुरु के अंतकाल पछताई। गुरु के वचन के बिना, नाम के बिना अंतकाल जीव को पछताना पड़ता है। तो इसलिए नाम की कमाई करो, नहीं पछताओगे। अच्छे दिन पछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुगी खेत। जैसे कि बरान जंगल के पेड़ों में फल लगते हैं जो बिना किसी के ही काम आए बिना झड़ जाते हैं, ऐसे मनुष्य का शरीर है, भजन के बिना बेकार है। जैसे औजाड़ में फल लग जाए, किसी के काम नहीं आते हो, ऐसे मनुष्य शरीर भी बिना भजन से, भक्ति के बिना औजाड़ के वृक्ष के समान है। वैसे बिना भक्ति एवं भजन साधना से के मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सतगुरु के वचनों उपदेश पालन किए बिना हर किसी को अंत समय पछताना पड़ता है। महाराज जी दूसरे शब्द में बोलते हैं, सिमरन बिना अवसर जात चली। सिमरन भजन के बिना जो हमें मौका अवसर मिला हुआ है, ये बिरथा जा रहा है। बिन माली जस बाग सूख गए, सींचे बिना कुमलाहे कली। बिना माली से बाग जो सूख जाता है, बिना सींचने से वो फूल भी कमला जाता है। इसी तरह भजन के बिना भी हमारा जीवन उसके समान ही बंद कर देगा। जब तन आवे सकल ब्याद, तब जात टली। जब जीव के अंदर क्षमा संतोष जीव के अंदर आ जाता है नाम की कमाई से, जितने भी व्याध है जीव के सारी दूर हो जाती है। पांचों तत्व विचार के देखो, दिल की दुर्मत दूर करी। कह कबीर सुनो भाई साधो, सकल कामना छोड़ चली। सारी कामना छोड़ जाती जिस वेले, तो ये बिल्कुल हल्की होकर जाती संसार सागर से। मैंने बड़ा औखा हो गया काम आज। अनबुद्धि लाइए कीजिए सैब से हेत, पर बंद पाइए। जब तक प्रभु के नाल उस परमेश्वर नाल प्यार नहीं होएगा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होएगी। कि मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु की शरण से और नाम की कमाई से होगी। मैं अब इसको पढ़ के सुना देता, मेरा दिमाग नहीं काम करता है। माया मोह में लिप्त जीव, असली लोग जो है, हम लोग जो है माया मोह में लिप्त है। दिन रात बाल बच्चों के मोह में हम रहते हैं।
और हमको सूझता नहीं कुछ नहीं। बच्चों को सवेरे तैयार करना, बच्चों को फिर लाना, ये नहीं कि ये काम नहीं करना, पर लिपता हम उसमें, सारा ध्यान उन पर ही दे दिया। अब परमेश्वर की भक्ति के लिए नहीं। तू सतगुरु के सत्संग में चल, सतगुरु के टी सत्संग है। सतगुरु की शरणगत होकर उससे सत्य का ज्ञान, सद्बुद्धि ग्रहण कर ले। सतगुरु के उपदेश अनुसार तू हृदय में स्वामी परमात्मा से प्रेम कर, निरंतर उसकी भक्ति साधना कर और समस्त संसार के बंधनों से छूटकर सर्वोपरि मोक्ष को प्राप्त कर। यह मनुष्य जन्म का उद्देश्य। बाकी बाल बच्चे तो पशु पंछियों के भी है, वो भी पालन पोषण करते हैं, एक भक्ति नहीं कर सकते वो जो मनुष्य कर सकता है। बाकी सारे काम करते जो बंदा कर रहा है। व्याकुल जीव स्वयं की दीन स्थिति का पर पश्चाताप करते हुए कहती है, सतगुरु ने मोक्ष दायी सत्य ज्ञान प्रदान करने के लिए सब कुछ दिया है। उनके देने में कुछ भी शेष न रहा, परंतु मैं ही ऐसी अभागन नारी हूँ जिसने प्रमाद बस सतगुरु की बात को ना मानकर ना मानकर ज्ञान का महत्व न समझकर स्वयं कल्याण सुख छोड़कर संसार के दुखों को लिया। सतगुरु के बिना ही मैं निज प्रीतम स्वामी के भवन को गई, परंतु अपने निश्चित लक्ष्य पर ना पहुंच सकी। चलता मैं तो पड़ी थी पर मैं पहुंच नहीं सकी। प्रयत्न करने पर भी मैं प्रीतम स्वामी का संग शोभित नहीं हो पाई, उससे मिलकर प्रेम न कर सकी। मेरा हृदय स्वार्थ कपट, हृदय में कपट छाया था। मैं मिथ्याभिमान कुमति रूपी लज्जा से भरी रही। ऐसा स्थिति में स्वामी से प्रेम मिलना संभव नहीं था। फिर सबसे कठिन बात है कि वो प्रीतम स्वामी से मिलने, उसका दर्शन का वह भवन उच्च शिखर पर है, वो बहुत दूर है, उच्च शिखर पर है। खाने में नहीं दिखता यार, पानी उसका रास्ता माया के चिकट से भरा हुआ है, बहुत रपटीला है। उस पर चलते हुए मैं रपट कर गिर पड़ती हूँ। बार बार उठकर संभल कर कदम आगे धरती हूँ, परंतु मेरा पाँव टिकते नहीं है। भक्ति का जो रास्ता है सत्संग जी, वो तिलकना रास्ता है। हम चलते हैं फिर तिलक जाते हैं, हम चलते हैं फिर तिलक जाते हैं। आप मेरी बात समझते हो? तिलकने में गिर जाते हैं, जैसे तिलक का बंदा गिर जाता है ऐसे गिर जाते हैं हम, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसमें बहुत चीज़ें रोकती हैं हमारे को। जो आस्ते आस्ते पैर टिका के चलता है तो एक दिन पहुंच जाता है वो। जो गिर पड़ा है और उठा नहीं है तो कब पहुंचेगा वो? कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, चलते मार्ग जो गिरे ताको नहीं दोष, जो पड़ा रहे ताके सिर करने कोस। उसकी मंजिल तो उसके सिर पर ही है। जो गिर के चल पड़ा है वो पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही मार्ग है। वो आत्मा कह रही है कि मेरे पैर में रखती तो हूँ पर मैं फिर तिल भक्ति की तरफ चलते हैं, फिर टिक जाते हैं, फिर गिर जाते हो।
कोई कहता है कि कोई दुख आता है ना तो गुरु का विश्वास छोड़ देते हो। वे क्या फायदा हुआ गुरु की शरण जाके, साढ़े घर दी तो गरीबी नहीं गई, ठीक है नहीं। पता नहीं 100 गल्लां करते लोग, इनू कहते तिलकना। हर चीज कमाई से मिलती है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा भाई? जो भी आपको मिला है जीवन में आपकी कमाई है भाई। ये किसान के घर है, अब देखो आपने लोहा दिया, इन्होंने क्या नाम है इनका, कर्म सिंह ने लोहा दिया, इनकी कमाई है। अगर इनकी कमाई नहीं होती तो लोहा कहाँ से देते हैं ये? आगे भी पुण्य कर लिया इन्होंने। जो भी यहाँ सेवा करेंगे वो मोहर लग जाएगी। जिसने पैसे से, तन से, मन से भी करना है कि गुरु महाराज का दरबार बन रहा है आपके गांव में, तो बन भी जाएगा। है अभी शुरू हो गया, समझ लो गुरु महाराज की कृपा होगी, ठीक है नी। होर भी थोड़ी मदद करनगे भगत लोग, थानू पता भी नहीं लगेगा। नंगली साहब में आश्रम का हमने कभी सोचा नहीं था। 5 लाख रुपया था, मैंने कहा इतनी बड़ी शेड है उधर, मैं पत्थर डलवा देते इसमें। रात को मीटिंग हुई पंचकूले, मैंने कहा मेरे को 5 लाख रुपया, कहने हुणे चलो भाई, ख्याल ना बदल जाए। रात को पहुंच गए मेरी चेक बुक चक के ले गए वो। मी की तरह पैसा बरसा, देखो करोड़ों रुपये लगे हुए हैं। तो साथ संगत जी, सेवा सत्संग, इसके द्वारा हमारा कल्याण होगा। भजन भी करो आप चलते फिरते, जीवन में दुख सुख आते ही हैं, इनकी परवाह न करके आप आगे चलो, बढ़ो मत। संसार के पदार्थ वो ना मांगो परमेश्वर से, उससे भक्ति मांगो। जिनके लिए खजाने खोल दिए महाराज ने, उन्होंने भी भक्ति मांगी कि महाराज ये कितने हमारे साथ हो रहे जाएंगे। उन्होंने भक्ति मांगी, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए निस दिन तुमरी सेव। मेरे को और नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में बाल बच्चों वाला कोई सुखी होएगा, बड़े दुखी है लोग। सारी उम्र कोल्लू के बैल की तरह बाल बच्चों ने शरीर भी तोड़ दिता, गोडे भी मुड़ गए, हाले भी पिछा नहीं छड़ते हो। ये नहीं कि घर नहीं रहना चाहिए है। तो अपनी सुरती को परमेश्वर की तरफ लगाओ। परिवार में हमारा इनके साथ हिसाब किताब होता है, उधर पूरा करना पड़ेगा भाई, चाहे दूसरी चीज़ा मर्जी करो। तुम देखा गधा होंगे एक, उधर लागा भी लगा होंगे, फिर भी कमार उन्होंने लद लेंदा। जल तेज नहीं चलता उधर डंडे पैंदे हैं, फिर मारी जाता तक मारू का पिछे छड़ता है। मर गया, हिसाब किताब खत्म हो गया। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कमार की कासन डर गया। असी परिवार के भगत तो है ही है, गुरु का भगत कोई गया नहीं। महाराज जी भाई मेरी पार्वती बीमार है पार्वती को दवाई कौन दवाएगा भाई? तू ही दवाएगा। पार्वती तेल तू लाया है। हाँ, अपने फर्ज भी पूरे करने हैं और भक्ति भी करनी है। फर्ज समझ लो चाहे लेखा पता समझ लो, है ठीक है नहीं। इससे दौड़ कर जाओगे तो फिर भरने पड़ेंगे। नहीं होने कर लो जी जी पूरे हैं, ठीक है नहीं। हाँ जी हाँ जी, क्यों जी, ठीक है नहीं। हाँ, कुछ कमाई करके जाइए। असी जिसने कमाई की होती है, बाहर जाते हैं ना, हमारे बच्चे जाते हैं बाहर, तो बाहर कमाई करने के लिए जाते हैं, फिर कमाई करके लाते हैं इधर, फिर सुखी रहते हो। यहाँ से आप नाम की कमाई करो, सत्संग में जाओ, सेवा सिमरन करो, ठीक है नहीं।
ऐसे आप भागते रहते हो, कोई मर गया उधर ਨੂੰ ਭੱਜੇ हो, कोई बच्चा बीमार हो गया। मैंने देखा पीजीआई में, देखो जाके लोग सड़कों पर बैठे हैं बीमार लोग। भजन भक्ति नहीं करनी है, गलत जगह पैसे लगना, समय भी गलत जगह, कितने दुखी है लोग। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, घर में रहते हो। तो इसलिए महाराज कहते हैं अगर तो उस परमात्मा से मिलना है तो इसमें तेरे लिए मलिन विषय रूपी लज्जा की क्या बात है, उसे निस्सको दूर कर। आज का दिन बहुत अच्छा है, तू संसार के आधार को छोड़कर साधना पथ पर चल, यानी साधना के रास्ते पर, यानी भजन कर। जाकर प्रीतम स्वामी से निर्धार हृदय काश में मिल, यानी अपने अंदर अंदर ही मिलेगा वो। ये मनुष्य का शरीर जो है ये प्रभु के मिलने के लिए ही है, और इसका कोई काम नहीं है। बाकी काम तो पशु करते, आप ध्यान दे होता। याद रख अंतर्जामी स्वामी परमात्मा से मिलना और साक्षात का सत्य ज्ञान कराने वाले सदगुरु हैं। यदि वह रूठे हो तो उनके चरणों में सेवा करके उन्हें जल्दी ही मनाकर प्रसन्न कर लो। अगर रूठ जाए गुरु, घर वाली रूठ जाए तो बंदा उसके आले दुआले घूमता, कि सरदा नहीं उनके बगैर, ना आदमी के बगैर सरदा है। गुरु रूठ जाए तो कोई परवाह नहीं है। यहाँ लिखते आओ उसको, अगर गुरु रूठ जाए तो उनके चरणों में सेवा करके उन्हें जल्दी मनाकर प्रसन्न कर ले। तू दीन एवं विनम्र होकर सतगुरु के आश्रित होकर याचना करके अपनी भूल गलती को क्षमा करा ले। गुरु बहुत दयालु होता है कि मेरे से गलती होगी, आपको माफ़ कर देंगे। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, सुना दूँ। कि वीर साहब जी के एक शिष्य थे राजा वीर सिंह जी, और जिस वेले उनके गुरु महाराज आते थे वो अपना आसन छोड़ देते थे, अपना तख्त जहाँ बैठते थे राजगद्दी, अपने गुरु महाराज को बिठाते थे। वो महाराजा ने एक दिन कहा भाई चलो इसको चेक कर लेते हैं भक्त है भी कि नहीं है। हमारे जो आया था ना ड्राइवर, उसने हमारे को पूछा नहीं है, अपने आप 6 तारीख की आज की टिकट कटा ली उसने। दरअसल जीव को, बंदे को पता भी नहीं लगता गुरु भक्ति क्या होती, उसने कभी सेवा नहीं की है। अभी क्या भाई जा हूँ तू भाई आज ही तू। ऐसे हमारे एक भगवानानंद जी महात्मा जड़े इतना देखते होंगे थे हैं, उनके गुरु थे परम ज्ञानानंद जी महाराज जी। मैंने सन 85 में उनके दर्शन किए थे। बहुत अच्छे महापुरुष थे, लम्बे जवान। भगवानानंद ने कहा महाराज मैंने घर जाना है, और महाराज ने कहा भी तू जाया बस जल्दी आ जी। 3 महीने से आया जाने गुरु जी ने सीढ़ी छोड़ दिया। उसको नाम देने की आज्ञा नहीं थी, उसका कोई चेला नहीं था। नगली साहब में शरीर छोड़ा उसने, फिर देखा होगा किसी ने कि भगवानानंद जी श्री छोड़े। बहुत बढ़िया संत थे, सत्संग भी बहुत ऊंचा करते थे वो, कोई नहीं पूछता। फिर तो एक दिन आए उन्होंने, 2 लड़कियां ऐसी लड़कियां थी संगी थी भक्तनियाँ, एक हाथ में रंग जैसी बना के ना बोतल उठा ली, बाजार से आए वो बनारस। तब बच्चे पीछे लगे, जेडे साधु संतां दे एंटी होंगे ना, कहते देखो ये है भगत। उस वेले भी कर्मकांडी जो लोग थे तो मौलवी थे और उनसे लगते थे, और रूहानी संत थे। बाहर शोर मचदा आवे, राजे ने कहा भी क्या बात है, कहने महाराज थोड़े गुरु जी है वे 2 लड़कियां ने मुंडे पर हथ रखा, शराब की बोतल पकड़ी है, अंदर महल दे बढ़ गए जी। वो उस दिन ही उठा राजा,
महाराज ने देखा भी फेल हो गया बंदा है रामकृष्ण। उन्होंने वो बोतल इतना छिड़ती कलीन जिदा मिशे वा हूँ शराब की तो स्मैल आती है। उसने क्या 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 कर रहे हो महाराज? कह रहे जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी, मैं आग बुझा रहा हूँ। उन्होंने देखे भी शराब की तो स्मैल आती नहीं है। उन्हें ऊँटी नहीं उड़ाई के दौड़ाया। जब वहाँ पता किया भी मंदिर में आग लगी थी, किसने बुझाई? कह रहे एक दाढ़ी वाला बाबा था सफेद वस्त्र वाला, उसने बुझाई। उसने आके दसिया, कहने ऐसे ऐसे बात हुई। महाराज अब आसन से नीचे गिर गया। उसने कहा मैं तो गुरु का अपमान कर दिया। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। गुरु का अपमान करना कोई छोटी बात नहीं है। गुरु की तो छाया पर भी पैर नहीं रखना चाहिए, उसके पास लत्ता मसार के नहीं बैठना चाहिए। रोटी खाना पीना छोड़ दिया राजा ने। रानी बड़ी समझदार ने कहा क्या बात हुई? वे आप तो खाना भी नहीं खा रहे, आपका रंग भी कमज़ोर हो गए। उन्होंने कहा रानी मैंने बहुत पाप किया। कहनी कौन कौन सा पाप किया? भाई मैं अपने गुरु महाराज का अनादर कर दिया। उसने कहा भी कोई बात, बस संत महापुरुष गुरु लोग बहुत दयालु होंगे। आप मुंह में घास डालकर, गल में कपड़ा डालकर अपने सेवादारों को साथ लेकर जा, नंगे पैरी नंगे पैरी गए हो, इधर मुँह च घास जैसे पशु घास डालता है, धड़ाम चारे। महाराज उठ के फिर उन्होंने मिले, पश्चाताप किया उन्होंने। पश्चाताप करने से हमारे पाप जो हमने गलती की होती है ना, वो सारी गलती माफ़ हो जाती है। पश्चाताप ऐसी चीज़ है। तो इसलिए उसको प्रसन्न कर ले, तू दीन हो और विनम्र होकर सतगुरु के आश्रित होकर जा, याचना कर, आपकी भूल गलती को क्षमा कर देंगे। तेरी सेवा और प्रार्थना से यदि सतगुरु तुझ पर दयाल और प्रसन्न हो गए तो वह दया करके तुझे अपनी शरण में ले लेंगे। उन दयालु सतगुरु का सत ज्ञान अच्छी प्रकार हृदय में धारण कर लेने पर क्षण भर के फेरे में ही तेरे करोड़ों कर्मों के बंधन कट जाएंगे। सतगुरु शरण से तेरे विभिन्न संसारिक कर्मों संसारिक कर्मों की मोह आसक्ति नष्ट हो जाएगी। कोई विषय प्रवृत्ति अथवा तृष्णा नहीं रहेगी। तुझे निज प्रीतात्मा से मिलन, साक्षात्कार व सुख का आनंद प्राप्त होगा। जब तू दीन होकर जाएगा, तेरी गलती को भी वो माफ़ कर देंगे। जब तुम सत्संग करने जो गए तो असं रेस्ट कर लिए, ठीक है जी। सतगुरु कबीर साहब जी उसको समझाकर कहते हैं कि हे ज्ञान उपदेश की कल्याणकारी बातें भली बनती समझ कर अपने हृदय में धारण कर लो। झूठ, चोरी, छल, कपट, हिंसा, व्यभिचार, दोषबली, दुर्बुद्धि का सर्वदा त्याग करो। युगों युगों तक अपनी मन इंद्रियों पर पूर्ण शासन करो। निज अविनाशी आत्मस्वरूप में स्थित होकर सदा सर्वदा के लिए परम शांतिमय मोक्ष की प्राप्ति करो। देह में यह जीव नारी रूप है, शरीर में नारी रूप है, इसका पिया पुरुष परमात्मा है। अज्ञानवश अपने पिया परमात्मा अर्थात अपने प्रीतम ज्ञान रूपी स्वरूप से भिन्न है। माया मोह में लिप्त होने के कारण प्रयास करने पर भी उससे
मिल नहीं पाती है, उसका व्याकुल होना स्वाभाविक है। तो पिया से मिलने की असमर्थता प्रकट करते हुए सदगुरु के बिना स्वयं को अभागन समझती है और अपने दुखों के लिए स्वयं को दोषी मानती है। मंगल शब्द जीव नारी के विकल स्थिति दर्शाते हुए उनके पिया परमात्मा से दर्शन साक्षात्कार कराने में मोक्ष पद पाने का स्पष्ट निर्देश किया गया है। यह सत्य ज्ञान धारण करना ही परम आवश्यक बताया गया है। तो मैं तो आन पड़ी चोरन की नगरिया, सत्संग बिना जिया तरसे। यह सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाप है गुरु से। सत्संग जो है ये परमात्मा से मिलाप कराता है हमारा। सत्संग में आने से एक पुण्य बढ़ते हैं। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जित जित भक्त सो योग समान। पुण्य बनते सत्संग में। जिन्हें कर्म चलोगे एक कदम का 100 समझा का पुण्य फल मिलता है। कमाई का मौका है सीजन, अगर इसमें कमाई नहीं की, खाने पीने में फंसे रहे हो, सत्संग में नहीं गए तो कैसे बनेगी बात भाई। सत्संग जो है प्रभु से मिलाप कराता है। मूर्ख जाने या को सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भर कंकड़ से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वह घर की। जो असली हमारा घर है वहाँ की अपना याद करो, उसको सुरत लगाओ। महाराज ने लिखा जो कर छड़ गवावना, सो लगा मन माही। जिथे जाए तुद बरतना, तिसकी चिंता नहीं है। असी तो सुरती लगानी थी उस घर में, संसार में सुरती लगाई, इसलिए जी फंसे है। अगर किसी में मरने के समय किसी में ध्यान रह गया है तो निचली दुनिया में जाना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु की शरण जाओ और नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। एक शब्द बोलता, छोटा जय बोल हो गया। मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। गुण आए प्रभु की सुबह हो गई, गुण आए प्रभु की सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आरती भी चली की सभा, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी चली की सजी रह गई, आरती भी चली की चली रह गई। प्रभु जी दुआ हो गई, आए प्रभु जी दुआ हो गई। तेरी पूजा की थाली धरी रह गई, तेरी पूजा की थाली धरी रह गई। Fools
ते नर खर कूकर समझग में बिरथा जन्म गवाई जिनकी लगन गुरु से नाही। कबीर साहब जी कहते हैं नाम रूपी अमृत छोड़कर विषय रूपी रस पीता है। ए अमृत छोड़ विषय रस पीवे, अमृत छोड़ विषय रस पी। हुण बोलो सब बोलो। त्रिग त्रिग तिन के ताई, त्रिग त्रिग तिन के ता, जिनकी लगन गुरु से नाही। मेरे ना गलन चलता है कि बवेक चहु दिस को पट के बिना, बवे चहु दिस को पट के पूगत लख परछाई, जिनकी लगन गुरु से नाही। जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी हो जिनकी लगन गुरु से नाही। ते नर खर कूकर समझग में, ते नर कुल कू बिरथा जन्म गवाई, इनकी लगन गुरु से नाही। मैं तो शब्द नहीं बोलना, मैं सत्संग ही कर देना, मेरे की तबीयत बहुत खराब है।